हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन नॉन गैशियस या फिर पोलर सॉल्वेंट्स में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन गैशियस फेज, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बहुत रिलेशन आज की वीडियो में पिछले वीडियो से है। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार देखो, फिर ये टॉपिक पढ़ने आओ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, जो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस है ना, नॉन गैशियस फेज या पोलर सॉल्वेंट में उसका ऑर्डर अलग होता है। गैशियस फेज में ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और जो कि मैंने बताया था वो हमने 2 पॉइंट से चेक किए थे और वो दोनों ही पॉइंट्स को 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री वाला ऑर्डर फॉलो कर रहा था। पहला पॉइंट था एबिलिटी ऑफ लोन पेयर एंड दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन। ठीक है, तो अब देखो गैशियस फेज में तो ये ऑर्डर होता है, ठीक है और जो गैशियस फेज होता है ना, उसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन को प्लस आई इफेक्ट से रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ना, वहां पे पोलर सॉल्वेंट में जो स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन, उसको हम किससे चेक करते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट से, सॉल्वेशन विथ H2O मॉलिक्यूल, इससे चेक करते हैं। समझ आया? तो देखो ये पॉइंट समझो, जो गैसियस फेज में था अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी, उसको हम प्लस आई इफेक्ट से चेक कर रहे थे, लेकिन नॉन गैसियस फेज या पोलर सॉल्वेंट में हम अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो किससे चेक करते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट से। ठीक है, अब होता क्या है सॉल्वेशन इफेक्ट, देखो सॉल्वेशन का मतलब क्या, अब जो सॉल्वेशन इफेक्ट है ना, ये जो है ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। ये दो चीजों पे तो डेफिनेटली डिपेंड करेगा, एक साइज ऑफ एन आयन से, एक किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ आयन से, और एक डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो सॉल्वेशन इफेक्ट होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ आयन और दूसरा क्या था, नंबर ऑफ एच एटम। जितना ज्यादा एच एटम होगा, नंबर ऑफ एच एटम जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब सॉल्वेशन ज्यादा होगा, और दूसरी बात, अगर साइज ऑफ आयन जितना कम होगा सॉल्वेशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सॉल्वेशन उतना ज्यादा होगा। इस हिसाब से हमें पोलर सॉल्वेंट में स्टेबिलिटी चेक करनी है अमोनियम कैटायन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अमोनियम कैटायन को बनाती हूँ। देखो, अगर 1 डिग्री अमाइन अपना हाइड्रोजन देता है तो कैसा अमोनियम कैटायन बनेगा वो देखो, RNH। ठीक है, ये बन जाएगा, ये है 1 डिग्री अमोनियम कैटायन। ठीक, अब अगर 2 डिग्री अमोनियम कैटायन बनाना है तो कैसा बनेगा, RNH और इस पे प्लस चार्ज होगा। ठीक है, 3 डिग्री कैसा बनेगा, R, ये भी RH और ये प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो ये बनेंगे अमोनियम कैटायन। ठीक, अब तुम्हें चेक करना है यहाँ पे अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में। तो तुम्हें ये बात देखो याद रखना, नॉन गैशियस, अगर गैशियस फेज है तो तुम अमोनियम कैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट से चेक करोगे। अगर नॉन गैशियस फेज या पोलर सॉल्वेंट आता है तो तुम्हें जो स्टेबिलिटी है वो किससे चेक करनी है, सॉल्वेशन इफेक्ट से, सॉल्वेशन से चेक करनी है। अब सॉल्वेशन दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ आयन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कह लो, या फिर कितना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, या फिर कितना उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ये दो चीज तुम्हें चेक करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात याद रखो, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वेशन जितना ज्यादा होगा अमोनियम कैटायन उतना स्टेबल होगा, अमोनियम कैटायन क्या होगा, उतना स्टेबल होगा।
स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम केटाइन क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम केटाइन जितना ज्यादा होगा बेसिसिटी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें, चलो ये दो चीज को इसमें इंप्लीमेंट करते हैं, तो तुम देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देख लो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, 3 होगी, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी। ठीक, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हें सिर्फ 2 ही एटम से दिख रही है, 2 ही हाइड्रोजन एटम से, यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, ये क्या है, एच बॉन्डिंग ही तो है। ठीक, यहाँ पे 3 एच बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे 2 हो रही है, यहाँ पे 1 हो रही है। ठीक, तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक कर ली। अब दूसरा देखो साइज ऑफ आयन, अगर तुम देखो तो 3 डिग्री अमोनियम केटाइन में 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, बनाया मैंने छोटा है, लेकिन एल्काइल ग्रुप क्या होता है, बल्की ग्रुप होगा। अब बल्की ग्रुप होने की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एज कंपेरिजन टू क्या, 1 डिग्री अमोनियम केटाइन, तो इसका साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पे सॉल्वेशन कम होगा, यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेशन क्या होगा, कम होगा। अब सॉल्वेशन कम होने का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम केटाइन कम होगा, वो कम होगा तो क्या होगा, बेसिसिटी ऑर्डर कम होगा। तो यहाँ से तुम क्या कंक्लूड कर रहे हो कि जो पोलर सॉल्वेंट में जो अमोनियम केटाइन की स्टेबिलिटी है ना, वो सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। दोनों पॉइंट्स को चेक कर लो ना, मैंने पूरा सब कुछ बोर्ड पे लिख दिया है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यही दिखेगा कि अमोनियम केटाइन की स्टेबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, 1 डिग्री का सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, 1 डिग्री का, फिर बढ़ रहा है 2 डिग्री का, फिर बढ़ रहा है 3 डिग्री का। समझ आ रहा है? तो यहाँ से तुम क्या कंक्लूड करते हो कि गैसियस फेज में जो ऑर्डर होता है बेसिसिटी का, वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन नॉन गैसियस फेज या पोलर सॉल्वेंट में जो ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। दोनों ही चीजों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ तक। तो इतनी चीजें अगर समझ आ गई है तो इसके आगे की बात सुनो, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर गैसियस फेज में तुमसे ऑर्डर पूछा गया, अगर गैसियस फेज में अमाइंस की बेसिसिटी ऑर्डर पूछी गई, बेसिसिटी ऑर्डर अगर तुमसे गैसियस फेज में पूछा जाएगा अमाइंस का, तो तुम आंसर क्या करोगे। देखो तुम्हें क्वेश्चंस पे भी ध्यान रखना है, चीजें पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने वाली है कि अगर तुमसे गैसियस फेज में पूछना है तो तुम्हें बोलना आंसर क्या है, 3 डिग्री सबसे स्टेबल, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्यों है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर तुमसे नॉन गैसियस फेज में पूछा जाए, नॉन गैसियस फेज में अगर ऑर्डर पूछा जाए तो तुम्हें आंसर क्या करना है, क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। ठीक है, ये तुमने अभी तक सीखा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आता है कि ये दोनों ही ऑर्डर बेसिसिटी ऑफ अमाइन से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ गैसियस फेज में ये तुमने किसकी बेसिस पे बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट की बेसिस पे, और यहाँ पे ये किसकी बेसिस पे तुमने बताया आंसर, सॉल्वेशन की बेसिस पे। ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि बोथ ऑर्डर डज नॉट मैच with basicity of amines, with basicity of amines in polar या फिर नॉन गैसियस फेज। दोनों ही जो ऑर्डर है पोलर सॉल्वेंट में, जो ऑर्डर है ना बेसिसिटी ऑफ अमाइंस का, उस ऑर्डर से ही ये ऑर्डर क्या कर रहे थे, मैच नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हमने दो फैक्टर्स की बेसिस पे अपना आंसर दिया, तो उसके बाद ये देखा गया कि हम एक और फैक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं, और वो फैक्टर क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो अब एक तीसरा फैक्टर भी इंक्लूड कर दिया गया, और वो फैक्टर क्या था, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर ये आंसर बोला गया कि अगर हम तीनों फैक्टर को इंक्लूड कर दे, इंडक्टिव इफेक्ट, साथ में क्या, सॉल्वेशन, और साथ में क्या, स्टेरिक, अगर हम इन तीनों को इंक्लूड कर दे, और तब ऐसा एक आंसर बताया गया, और वो क्या था कि अगर एल्काइल ग्रुप तुम्हारा मिथाइल आता है
तो तुम्हें बेसिसिटी ऑफ अमाइंस क्या बताना है, उसका ऑर्डर नॉन गैसियस फेज में, वो ये बताना है 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, ठीक है। और अगर तुम्हारा एल्काइल ग्रुप मिथाइल से बड़ा आ जाए, मतलब C2H5 आ जाए, तो तुम्हें ऑर्डर क्या बताना है, 2 डिग्री देन 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो ये एक कंक्लूजन निकाला गया, ठीक है, दिस वाज अ कंक्लूजन। ये कंक्लूजन निकाला गया इन तीनों फैक्टर को ध्यान में रख के, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे। देखो कि अगर आर मिथाइल आता है तो ये ऑर्डर होगा, और अगर इथाइल आता है तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है। तुमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फालतू ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये आंसर स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे कैसे दिया गया था, ऐसा बोला गया अगर तुम्हारा जो भी अमोनियम केटायन है उसके आसपास अगर मिथाइल लगा होता है, तो मिथाइल क्या करता है, मिथाइल क्या करता है, लेस हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, लेस हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो उस हिसाब से फिर ये हम ऑर्डर कर देंगे कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री, ठीक है। और जब कोई बड़ा ग्रुप हुआ, है ना, जैसे कि मान लो इथाइल हुआ, तो क्या होता है, इथाइल बड़ा ग्रुप होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मे बी स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करे, तो इस वजह से इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ठीक है। तो देखो जो गैसियस फेज का ऑर्डर है वो तो यही है, तुम्हें ऐसे ही याद रखना है। लेकिन अगर नॉन गैसियस फेज में ऑर्डर पूछा जाए ना, तो जो मैंने थ्योरी बताई है वो थ्योरी सब बुक्स में लिखी है और ऐसे ही बताई जाती है। बस तुम्हें एक पॉइंट ये याद रखना है, क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाता है कि जब अगर मान लो तुम्हें जो भी अमोनियम केटाइन दिया होगा या जो भी क्वेश्चन दिया होगा, अगर उसमें एल्काइल ग्रुप में मिथाइल लगा होगा और तुम्हें ऑर्डर एमसीक्यू में दिए होंगे, तो तुम्हें यही ऑर्डर क्लिक करना है, दैट इज 2 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री, ठीक है। और अगर इथाइल होता है तो 2 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ठीक है। तो ये था ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि क्यों 2 डिग्री यहाँ पे 3 डिग्री से आगे आ रहा है ऑर्डर में, और 3 डिग्री क्यों नहीं ऑर्डर में आ गया, ठीक है। तो मैं अब उसका आंसर दूंगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन का आंसर समझना है कि ये ऐसा स्टेटमेंट होता है कि 2 डिग्री अमाइंस आर stronger base, they are stronger base than 3 डिग्री in aqueous phase, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये मान लो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये होता है कि देखो अगर हम बनाए 3 डिग्री में क्या केस है, ये एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप और ये है हमारा एल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब इसका लोन पेयर है, ठीक। अब देखो भले ही ये तीनों एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो एक पॉइंट तो ये बढ़ा रहे हैं कि यहाँ पे ये लोन पेयर की एविबिलिटी क्या होती है, बढ़ा देते हैं, एविबिलिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट को तो ये सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन दूसरा पॉइंट जो था वो ये है कि अब देखो ये ग्रुप्स क्या होते हैं, ये बल्की ग्रुप होते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इनके बल्की ग्रुप होने के वजह से ये हिंडर करते हैं प्रोटोनेशन में, क्योंकि अब अगर H+ यहाँ प्रेजेंट होगा तो उसको यहाँ पे अप्रोच करने में मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके रास्ते में क्या है, बल्की ग्रुप प्रेजेंट, बल्की ग्रुप आ रखे है ना। खुद सोचो भाई, अगर यहाँ पे एक ग्रुप ये है और मान लो एक ग्रुप ऐसा है NH3, ठीक है। अब दोनों के पास ही लोन पेयर है और कोई H+ अगर यहाँ प्रेजेंट है मीडियम में अगर H+ प्रेजेंट है, तो बताओ इन दोनों में से कौन जल्दी अपने लोन पेयर को दे देगा। लोन पेयर तो दोनों के पास है, लेकिन जल्दी कौन दे देगा, ये देगा ना। क्यों, क्योंकि खुद देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये 3 डिग्री अमाइन में क्या होता है, ये जो बल्की ग्रुप होते हैं एक पॉइंट पे डेंसिटी को बढ़ा के लोन पेयर की एविबिलिटी बढ़ाते हैं, लेकिन प्रोटोनेशन में क्या करते हैं, हिंडर करते हैं ड्यू टू बल्कीनेस। यहाँ पे क्या होता है, दे हिंडर प्रोटोनेशन ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये होती है। अब देखो जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा,
तो सॉल्वेशन यहाँ पे क्या अच्छे से हो पाएगा? खुद सोचो, हमने यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक्वस फेज में पढ़ रहे हैं ना। तो अगर 3 डिग्री अमाइन में क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अगर 3 डिग्री अमाइन में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो सॉल्वेशन क्या होगा? सॉल्वेशन क्या होगा? घटेगा। अब एक्वस फेज में डिसाइडिंग फैक्टर सॉल्वेशन ही था। अब अगर सॉल्वेशन घटेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन भी क्या होगी? कम होगी। तो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन वो भी क्या होगी? कम होगी। अब अगर वो कम होगी तो बेसिसिटी क्या होगी? बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो इसीलिए 3 डिग्री अमाइन 2 डिग्री के कंपैरिजन लेस बेसिक होता है इन एक्वस फेज। एक्वस फेज याद रखना, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे वो इलेक्ट्रॉन देके एवेबिलिटी तो बढ़ाता है, लेकिन दूसरा ये हो जाता है जब कोई H+ उसके पास आएगा तो ये बल्कीनेस की वजह से यहाँ पे प्रोटोनेशन में रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेशन कम से कम होगा, क्योंकि हमें एक्वस फेज में सॉल्वेशन ही देखना है, ठीक है? तो सॉल्वेशन कम होगा तो जो भी अमोनियम कैटायन बनेगा वो क्या होगा? वो लेस स्टेबल होगा। अगर वो लेस स्टेबल होगा तो बेसिसिटी क्या होगी? वो भी कम होगी। समझ आया? तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन गैसियस फेज। और ये सेकंड वीडियो में क्या था? बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन नॉन गैसियस या पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे ये बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म होता है, ठीक है? अभी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस खत्म नहीं हुआ है। अभी हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जैसे SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मुझे एक्सप्लेन करने और क्वेश्चंस कराने हैं। तो आगे की वीडियो में भी बने रहना। और अगर ये वीडियो जहाँ तक देखते हो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।